कि भैया ये कार को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। भाजपा विधायक ने माता सीता को बताया मौत का सामान। इतिहास और पौराणिक युद्धों का हवाला देकर कह दिया, जंग में सिर्फ पुरुष मरते हैं, कोई औरत नहीं। और जब मंच पर बैठी महिला विधायक ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें चुप बैठने की नसीहत दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना स्थित नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और किसानों को संबोधित किया। वहीं मंच पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच से अपने संबोधन में रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि रावण को उसके भाई ने भी समझाया था कि पराई स्त्री को लाना गलत है, क्योंकि वो मौत का सामान होती है और उसे सम्मान के साथ लौटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि उस युद्ध में 1 करोड़ पुरुष मारे गए लेकिन कोई महिला नहीं मरी। इसके बाद उन्होंने इतिहास से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जिक्र करते हुए दावा किया कि संयोगिता के कारण ही कन्नौज से दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान के 55 सामंत मारे गए, लेकिन वहां भी सिर्फ पुरुष ही मरे, कोई महिला नहीं। शाक्य की इन बातों को सुनकर मंच पर मौजूद चांचौड़ा की महिला विधायक प्रियंका पेंची ने तुरंत उन्हें बीच में टोक दिया। प्रियंका पेंची ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं। महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं और आप उनके बलिदानों को भूल रहे हैं। हालांकि इस तीखी आपत्ति के बावजूद पन्नालाल शाक्य अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और उन्हें पता है कि कहां क्या हुआ है। इसके बाद उन्होंने विधायक प्रियंका पेंची को चुपचाप बैठने के लिए कह दिया। दोनों नेताओं के बीच मंच पर हुई इस नोकझोंक की चर्चा कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी पूरे इलाके में बनी रही। वहीं अब भाजपा विधायक के माता सीता को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर बाद में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो चलिए हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से भाजपा विधायक लगातार ट्रोल हो रहे हैं। समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये कार को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझने पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा। मैं तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई? अब अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको घूम रहे हैं। अब ये एक भैया बैठा है वो किधर गया था? वो बात कर रहा प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं प्राकृतिक खेती। और हम विदेशों से जो फार्मूला खाद का, यूरिया का और जितने भी प्रकार की जो अंग्रेजी खाद है वो हमारे देश में हम बड़े दौड़ के अपनाते हैं उसको, और उसका एक परिणाम हो रहा है कि हमारी धरती नित्य प्रतिदिन बंजर हो रही है। किसानों को यह समझना पड़ेगा कि हम इसको रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है यूरिया डाल के। वे गेहूं अपने यहाँ से खरीदते विदिशा से या अपने गुना से, वहाँ वे गेहूं पैदा ही नहीं करते। इतनी खराब स्थिति हो गई पंजाब की, और हम भी वही स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो पहले की 3 घटनाएं, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज ये बात आप
रखना, अगर हमने विदेशी खाद का उपयोग करते रहे